बेटा जो अगला प्रश्न है उसको ध्यान से समझिएगा। इसमें मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में आपको अलग अलग करके बताना है कि प्रधान कौन सा है और आश्रित कौन सा है। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्लास 10th में भी ये सारी चीजें आती हैं, तो क्यों ना अभी से हम प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर पूछा गया है कि आपको प्रधान और आश्रित छांट कर लिखना है। आपको बताना है कि इसमें प्रधान वाक्य कौन सा है और आश्रित कौन सा है। और यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रधान किसको लिखें। तो मैं एक आपको बता रही हूँ, तरीका बता रही हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्रधान है या आश्रित है। तो प्रधान और आश्रित की पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो आपका मिश्र वाक्य दिया होगा तो उसको आप सरल में परिवर्तित कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि उसको सरल में आपने परिवर्तित किया। सरल में परिवर्तित करने के बाद जो आपकी क्रिया, क्योंकि जाहिर सी बात है दो आपके वाक्य होंगे, दोनों में अलग अलग क्रियाएं होंगी, तो यहाँ पर सरल वाक्य में जब आप परिवर्तित कर देंगे, जब आप उसको चेंज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो कन्वर्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो क्रिया बदल गई है वो आपकी आश्रित है और जो क्रिया एज इट इज है, जो क्रिया वैसी की वैसी बनी हुई है, वो आपका प्रधान वाक्य है। अब कैसे, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जानिए कि कैसे। माँ को पता चला कि यह फिल्म का गाना है। अब ये तो आपका मिश्र वाक्य है क्योंकि इसमें बीच में की लगा है। अब आपको इसको सरल में परिवर्तित करना है, तो चलिए करते हैं। माँ को पता चला कि यह फिल्म का गाना है। अब आपको सरल में बनाना है, मतलब सरल में तो एक ही क्रिया आती है ना। सरल में मैंने आपको बताया था कि कर्ता कितने भी हो सकते हैं लेकिन क्रियाएं एक होंगी। तो आप इसको अगर सरल में परिवर्तित करते हैं तो क्या होगा, ये होगा कि माँ को फिल्म के गाने का पता चला। माँ को फिल्म के गाने का पता चला, तो पता चला वैसा क्यों वैसा है, और फिल्म का गाना है ये परिवर्तित हो गया, ये चेंज हो गया, और जो चेंज हो जाता है वो आश्रित होता है। दूसरा एग्जाम्पल अपने किताब का ही देखिए। मेरी वह साइकिल खो गई जो आप लाए थे। अब इसको सरल में परिवर्तित कीजिए। मेरी वह साइकिल खो गई जो आप लाए थे, तो आप इसको अगर सरल में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी लाई साइकिल खो गई। आपकी लाई साइकिल खो गई, तो खो गई देखो आपका मिश्र में भी खो गई आ रहा है, और जब आपने सरल में परिवर्तित किया तभी भी खो गई आ रहा है। और जबकि लाए थे, कुछ लाए थे क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। आपकी लाई हो गया, आपकी लाई साइकिल हो गया। तो जो क्रिया चेंज हो जाती है वो आश्रित वाक्य होता है, और जो नहीं चेंज होती वो आपका क्या होता है, मुख्य वाक्य होता है। तो ये चीज बहुत हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक्स है, ये ध्यान रह भी सकता है आपको। तो चलिए करते हैं। पहला है, माँ को पता चला कि यह फिल्म का गाना है, तो प्रधान आपका क्या होगा, माँ को पता चला। और दूसरा आपका, फिर बाकी का लिख दीजिए, इसका सेकंड वाला पार्ट लिख दीजिए कि यह फिल्म का गाना है, ई हटा देना, यह फिल्म का गाना है, ठीक है। दूसरा है प्रधान वाक्य, मेरी वह साइकिल खो गई। मेरी वह साइकिल खो गई, और आश्रित क्या है, आप लाए थे। अगला है, तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए। अब इसको अगर आप सरल में परिवर्तित करते हैं तो सरल में एक ही क्रिया आएगी ना, तो आप क्या लिखेंगे कि अन्य विशेषज्ञों की राय लेना तय हुआ। अन्य विशेषज्ञों की राय लेना तय हुआ। अब ले ली जाए परिवर्तित किसमें हो गया, लेना में, और एज इट इज जो बना रहा वो क्या, कौन सी क्रिया थी, तय हुआ। तो तय हुआ आपका प्रधान है क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, और जो चेंज हो गया वो आपके आश्रित है। तो प्रधान में आप लिखेंगे तय हुआ, ठीक है, और आश्रित में आप बाकी का हिस्सा लिख देंगे। अगला है, मास्टर जी नाराज हो गए क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे। तो प्रधान है आपका मास्टर जी नाराज हो गए, और आश्रित हो गया बच्चे शोर मचा रहे थे। अगला है, नीना की नानी का देहांत हो गया क्योंकि वे बहुत बीमार थी। आप इसको अगर सरल में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीमार होने के कारण नीना की नानी का देहांत हो गया। तो देखिए पूरा
पूरा वाक्य चेंज हो गया। वे बहुत बीमार थी, हमने किस में चेंज कर दिया, बीमार होने के कारण। तो जो चेंज हो जाता है वो आपका आश्रित होता है, और जो नहीं चेंज होता वो आपका क्या होता है, मुख्य होता है। तो प्रधान में आ जाएगा नीना की नानी का देहांत हो गया, और आश्रित में आ जाएगा वे बहुत बीमार थी। अगला है वह फ्रॉक सुंदर थी जिस पर सितारे लगे हुए थे। ठीक है, तो आप प्रधान में लिखेंगे वह फ्रॉक सुंदर थी, और आश्रित में लिखेंगे जिस पर सितारे लगे हुए थे। ये प्रश्न भी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आगे क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जानना जरूरी है। अगला है, अब आपको बताना है कि सरल है, संयुक्त है या मिश्र है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनके सामने सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य लिखिए। तो पिताजी की अच्छी खासी नौकरी थी। अब अच्छी खासी नौकरी थी, एक ही तो वाक्य है, एक ही क्रिया है जो समापिका है, तो आपका कौन सा वाक्य होगा, सरल। तो कौन सा है वो, सरल है। ठीक है, राकेश ने कहा कि, अब की आ गया तो आप जाहिर सी बात है आप इसको भी शॉर्ट ट्रिक्स से समझ सकते हैं। की आ गया तो वो आपका मिश्र है। मुझे पुस्तकें पढ़ने की चाट लग गई। अब एक ही तो वाक्य है आपका, सरल। जब तुम पढ़ रहे थे तब मैं खेल रहा था। तो जब और तब, जहां पर भी दो वाक्य होंगे एक दूसरे पर डिपेंड होंगे तो वो मिश्र वाक्य होगा। फिर है रेहाना मुंबई घूमना चाहती थी किंतु उसकी परीक्षाएं चल रही थी। किंतु आ गया, रेहाना क्या हो गया, मुंबई घूमना चाहती थी किंतु उसकी परीक्षाएं चल रही थी। तो ये आपका कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। सपना ने एक डरावना सपना देखा, तो सरल वाक्य है। सभी बच्चे चाहते हैं कि उनके शिक्षक स्नेहपूर्ण व्यवहार करें। की आ गया, यहाँ पे दो वाक्य हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मिश्र है। पुनीता ने फिल्म देखी और सो गई, तो और आ गया है, संयुक्त वाक्य है। शशि की वह पुस्तक फट गई जो उसके मामा लाए थे, तो जो उसके मामा लाए थे डिपेंड है, मिश्र वाक्य है। माता जी ने शोभा को डांटा क्योंकि वह खाना नहीं खा रही थी। यहाँ पर मिश्र वाक्य है क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड है। वह खाना नहीं खा रही थी, तो क्यों नहीं खा रही थी, क्योंकि उसको माता जी ने शोभा को डांटा था, तो मिश्र वाक्य है। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर लिखिए। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दे रखा है कि सरल में, मिश्र में, संयुक्त में आपको चेंज करना है, तो चलिए करते हैं। मुझे परीक्षा देनी है इसलिए लखनऊ जा रही हूँ। अब सरल में परिवर्तित करना है, तो आप क्या लिखेंगे, मैं परीक्षा देने लखनऊ जा रही हूँ। मैं परीक्षा देने लखनऊ जा रही हूँ। दूसरा है, मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा। मिश्र में बदलना है, तो आप ये लिखेंगे, मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। और बीच में कॉमा लगा देंगे। अगला है, रवि अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। अब संयुक्त वाक्य में, संयुक्त में दो वाक्य आएंगे, तो आप लिखेंगे रवि अच्छा खिलाड़ी है और पढ़ने में भी अच्छा है। और पढ़ने में तेज है। ठीक है, अगला पृष्ठ खोलेंगे आप। अगले पृष्ठ में देखिए, सफेद गाय घास चर रही थी, तो मिश्र में आपको चेंज करना है। आप लिखेंगे, एक सफेद गाय थी जो घास चर रही थी।
बच्चों ने खीर खाई और सो गए। सरल में बदलना है तो सरल में आप क्या करेंगे, बच्चे खीर खाकर सो गए। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित निपात लगाकर। तो आपने अभी पिछले पृष्ठ में, पिछले चैप्टर में, है ना, पिछले पाठ में जो हमने पाठ 12 किया था उसमें आपने निपात किया था। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित निपात लगाकर। निपात का मतलब है कि आप वाक्य में जोर देते हैं। रमेश फल खाता है तो रमेश भी फल खाता है, तो भी लिखेंगे। अगर आपको इसके अलावा कोई सुटेबल लगता है, उपयुक्त लगता है तो आप लगा सकते हैं। हमारे मुंबई जाने में केवल 3 दिन रह गए हैं, तो केवल आ जाएगा। मुझे डैश अपने दोस्त के साथ जाना है, मुझे भी। वह दिन रात पढ़ता है, वह तो दिन रात पढ़ता है। दादी ने आते डैश मुझे गले लगा लिया, आते ही। ठीक है। अब प्रश्न 10 है, नीचे लिखी काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम लिखिए। तो अलंकार का ये जो अलग से बैठक मैं आपको करवाऊंगी, अलंकार बहुत टफ होता है, आप अभी नहीं समझ सकते हैं। अभी तो मैं आपको चलो बता भी दूंगी कि इसमें कौन सा अलंकार आया है, लेकिन अभी नहीं समझा जा सकता। इसका एक अलग से एक लेक्चर लूंगी, अलग से आपको समझाऊंगी। तो इस पृष्ठ को अभी, मतलब इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैं इसका अलग, जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो अलंकार पर ही होगा। देखिए दूसरा, कोष्टक में दिए गए शब्द के समान अर्थ वाले शब्द से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो अन्याय को, अब यहाँ पे समान शब्द मतलब पर्यायवाची लिखना है, तो बर्दाश्त को क्या कहते हैं, सहन। सहन लिख सकते हैं आप उसकी जगह पर। चोरों ने अवसर, अवसर को आप मौका लिख सकते हैं। उन्होंने उसके खिलाफ, खिलाफ को विरुद्ध लिख सकते हैं। आपको समान अर्थ वाले लिखने हैं। बच्चे उत्साहित होकर जवाब दे रहे थे तो उत्तर दे सकते हैं। अगला है, नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्यों का उचित मिलान कीजिए। अब विशेषण और विशेष्य पहले समझिए कि होता क्या है। जैसे आपने कहा नीली गाय, मतलब गाय कैसी है, नीली है, तो गाय हमारा क्या है, विशेष्य है। और हम इसकी विशेषता क्या बता रहे हैं कि ये किस रंग की है, ये नीले रंग की है, तो ये विशेषण शब्द है। क्लियर हो गया? मतलब जो विशेषता बताई जा रही होगी वो विशेषण होगा और जिसके बारे में बताई जा रही होगी वो विशेष्य होगा। जैसे अगर आपने कहा कि मेरे पास काला पेन है, तो पेन की विशेषता क्या है कि वो काला है, तो काला आपका विशेषण हो गया और पेन आपका विशेष्य हो गया। अब आप प्रश्न देखिए, हंसमुख, हंसमुख कौन हो सकता है, गौरी है, ये तो पाठ आपने पढ़ा है, तो हंसमुख गौरी है। अधिक दहेज हो सकता है, बड़ा कमरा है, लाचार प्रमोद है और गहरा घाव है। ये आप मिलान करेंगे। मिलान नहीं भी करते हैं तो आप नंबर्स डाल सकते हैं उससे बगल में, दहेज के बगल में 2 नंबर, 2, 1, 3, 5 और 4। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। मतलब आपको अर्थ नहीं लिखना है, आपको वाक्य इस प्रकार लिखना है कि उसका अर्थ हमें पता चल जाए। तो आप ऐसा करिए, जहां पे आपको मुहावरे दिए गए हैं ना, उसके बगल में मैं आपको अर्थ बता देती हूँ, वाक्य आप स्वयं बनाइएगा। जैसे नाम को धब्बा लगना, नाम को धब्बा लगना का अर्थ होता है अपयश फैलना, मतलब आपकी बदनामी हो जाना। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, आप वाक्य खुद भी बना सकते हैं। फिर है घाव हरा होना। घाव हरा होना का मतलब है कोई पुराना दुख याद आ जाना।
नाक वाला होना, नाक वाला होना जैसे कहते हैं ना कि तुमने मेरी नाक काट दी, अब नाक रगड़ो, इस तरीके के जो शब्द होते हैं नाक से संबंधित वो आत्मसम्मान से संबंधित होते हैं। तो नाक वाला होना मतलब आत्मसम्मान रखने वाला। ठीक है, आत्मसम्मान रखने वाला। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, दंग रह जाना मतलब आश्चर्य होना। फिर है तिल का ताड़ बनाना, इसका अर्थ है कि छोटी सी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहना। या अपने मुहावरों के बगल में लिख लीजिए, ठीक है, और वाक्य आप स्वयं बना लीजिएगा। आंखें खुलना, फिर है आंखें खुलना अगला देखिए आंखें खुलना, तो आंखें खुलना का है समझ में आ जाना। अब बेटा आपको करना क्या है, आपको वाक्य खुद बनाने हैं, स्वयं बनाने हैं। अगला जो हमारा लास्ट अंतिम प्रश्न है, दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति, विषय पर 100 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो 100 से 150 वर्ड्स होने चाहिए। अब अनुच्छेद क्या होता है, जैसे आप निबंध लेखन करते हैं ना, तो निबंध लेखन में तो बहुत सारे अनुच्छेद होते हैं, बहुत सारे आप पैराग्राफ में लिखते हैं। यहाँ पर आप एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखेंगे। अनुच्छेद का मतलब एक शॉर्ट, लेकिन उसमें सारी चीजें, ये जो हमारा ज्वलंत मुद्दा है ना, दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति है, समाज में फैली हुई एक कुरीति है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें आप लिखेंगे एक शॉर्ट पैराग्राफ में। वर्ड्स आपको दे रखे हैं 100 से 150 वर्ड्स होने चाहिए। तो सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, सबके अपने अलग अलग विचार होंगे, तो आप इसको करके मुझे भेजेंगे। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि दिक्कत है, हाँ मैंने आपसे कहा ना कि एक प्रश्न आप छोड़ दीजिएगा अलंकार वाला, तो अलंकार वाला जो हम हैं अलग से एक समझाऊंगी मैं आपको, उसके बाद हम इस प्रश्न को करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और आप जब स्वयं बताएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा।